श्री श्याम। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित विनोद कुमार शर्मा में आपका स्वागत है। पुरुषोत्तम मास के महत्व में भाग 8 में 15वां एवं 16वें अध्याय की कथा आपको सुनाता हूँ। 15वें अध्याय में वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार श्री विष्णु जी की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी उस स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले कि हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वह वर मांग। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले कि हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग में लिखा नहीं। मैंने तेरे भाग पट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से काटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली कि हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो। जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर अत्यंत दुख से कांपता हुआ गरुड़ श्री विष्णु भगवान से कहने लगा कि हे हरि, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखकर और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीन बंधु, आपकी भक्तों के दुखों को न सहने वाली दया कहाँ गई। श्री नारायण बोले, इस प्रकार गरुड़ से अमृत समान वचन बोले, हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। यह पुरुषोत्तम मास के महात्मा की कथा का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। 16वें अध्याय में वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर देकर दोनों स्त्री पुरुषों को देखते देखते विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने स्थान को चले गए। कुछ समय व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र हुआ और सुदेव ने पुत्र के पैदा होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और वह पुत्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले कि हे सुदेव, लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र
महाभाग्यवान है, परंतु इसमें एक ही दोष है जिससे इसके सब गुण वृथा हो जाते हैं। हे सुदैव, तेरा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं करना। अवश्य होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे कि देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल मुनि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। और सुदेव देवल मुनि के वचनों का स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से मुख चूमकर अपने पति से बोली कि हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों के रक्षक, निर्वाण पद को देने वाले भगवान श्री विष्णु का भजन करो। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतगुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमलों को धारण कर अपने पुत्र से उत्पन्न दुख को तत्काल त्याग दिया। इस प्रकार ये पुरुषोत्तम मास के महात्म का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।